स्टूडेंट, दिस इज सिमरन नागरा। आज मैं बात करूंगी आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि बहुत ज्यादा लाइमलाइट में था इतने टाइम से लेकर। उसका नाम है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। आपको थोड़े ही दिन पहले मैंने आपको बताया था वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और अब अपन बात कर रहे हैं इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। ये अलग अलग तरीके के कंसेप्चुअल बेसिस क्यों लाए जा रहे हैं आरबीआई के द्वारा, जस्ट टू कंट्रोल द लिक्विडिटी, जस्ट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, ताकि आपको मतलब आरबीआई चाहता है कि कमर्शियल बैंक के पास जो लिक्विडिटी है ना, जितना भी पैसा है, किसी न किसी तरीके से वो रिजर्व हो जाए आरबीआई के पास। या फिर आप बोल सकते हो कि अर्निंग के लालच देकर वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट में क्या किया था, आरबीआई लालच दे रही थी कमर्शियल बैंक को कि हम आपको अच्छा खासा रेट देंगे, आप हमें पैसा दे दो जो भी आपके पास सरप्लस है। तो वो क्या करना चाह रहे थे कि कमर्शियल बैंक के पास जो भी सरप्लस लिक्विडिटी है, तो वो आरबीआई के पास पहुंच जाए और वो जनता को लेंड ना कर पाए। क्यों नहीं चाहती ऐसा आरबीआई? क्योंकि आरबीआई चाह रही है कि अगर वो जनता को लेंड किया जाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से होगा। इन्वेस्टमेंट पर्पज से होगा तो मान लो मैंने उस इन्वेस्टमेंट से एक बिल्डिंग बना ली, बिल्डिंग बनाने के बाद पता नहीं कितने लोगों को वो रोजगार मिलेगा। अल्टीमेटली वो डिमांड क्रिएट होगा मार्केट में, और डिमांड क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन हो जाएगा, मतलब प्राइसेस किसी भी चीज का इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पूरे की पूरे लेक्चर का मैंने क्रक्स आपको बता दिया। अब मैं करूंगी डिटेल में पूरी बात, ठीक है, जिसमें रीडिंग भी शामिल होगी, क्योंकि मुझे बताना है करंट के बेसिस पे कि आखिरकार आरबीआई ने किया क्या है, ठीक है। इंक्रीमेंटल क्रेडिट रिजर्व रेशियो, आप किसी भी चीज का एक मतलब इनिशिएटिव लेते हैं तो आप एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि भाई 20 से 40 हजार करोड़ तक सिस्टम में जितना पैसा है, 20 से 40 करोड़ रुपए के बीच में आपके पास जो पैसा है सिस्टम में, उसको सक आउट करना है। मतलब आरबीआई अपने पास रखना चाहती है। क्यों रखना चाहती है उसका रीजन मैंने बता दिया, ताकि वो इन्वेस्टमेंट ना दे सके, जनता तक पहुंच ना सके वो पैसा, और मार्केट में डिमांड क्रिएट ना हो सके और प्राइसेस इंक्रीज ना हो सके, ठीक है, क्योंकि महंगाई की दर हो रही है अच्छी खासी ऊपर। दूसरी चीज, आप क्या बोलोगे कि मैम इंक्रीमेंटल क्रेडिट कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है? वी नीड टू अंडरस्टैंड कैश रिजर्व रेशियो फर्स्ट। आप देखिए कि मान लो कैश रिजर्व रेशियो में दो तरीके से आपको समझाऊंगी। एक होता है 5%, और साइड में आप टेबल बना लेना 10% की। ये वो पैसा है जो आरबीआई अपने पास रखती है कमर्शियल बैंक से लेकर। मान लो 100 रुपए कमर्शियल बैंक के पास है, तो 5% रखा कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास, आरबीआई के पास रखा 5%, खुद के पास बचा 95। मान लो कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई ने बढ़ा दिया कि नहीं भाई अब आपको 10% रखना है, तो अब कमर्शियल बैंक के पास कितना बचा? 90। तो इन पैसों का कमर्शियल बैंक करता है, लैंड करने का काम करता है, मतलब लोन देने का काम करता है, ठीक है। तो कैपेसिटी जब आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो कम रखती है ना, उस टाइम पे लैंडिंग कैपेसिटी अच्छी खासी होती है कमर्शियल बैंक के पास, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। इसके ऊपर ये बोला जा रहा है कि भाई बैंक रिक्वायर्ड टू मेंटेन लिक्विड कैश, ऑब्वियसली आपके पास एक तो रिक्वायर्ड रिजर्व होता है, एक लीगल रिजर्व होता है कि भाई इतना तो होना ही चाहिए। एक्सेस रिजर्व वो होता है जो कल को मान लो मेरी जैसे जाके एटीएम में जा रही है और 40,000 विड्रॉ करवा रही है और बैंक में पैसा है ही नहीं, तो बैंक को एक अलग से लिक्विडिटी भी मेंटेन रखनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज अ टूल इन डिस्पोजल ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल लिक्विडिटी, ठीक है, टू कंट्रोल लिक्विडिटी इन एडिशन। नाम से समझ में आ रहा है, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो आप लोग जानते हो, लेकिन ये इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो है, मतलब इन एडिशन टू दैट। और वो एडिशन किससे होना चाहिए? नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज। कहने का मतलब कि मेरे पास इतने डिपॉजिट है, मान लो 1,000 रुपए का डिपॉजिट है, माइनस 100 रुपए की प्रॉपर्टी है, बैंक की बात कर रही हूँ, खुद के असेट, और लाइबिलिटीज कितनी है, वो होता है नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है। क्लियर है ये चीज इतनी? तो
इंक्रीमेंटल से आपको सिर्फ इतना समझना है कि कितना इन एडिशन टू सीआरआर आप देते हो, ठीक है। जो भी एक्सेस लिक्विडिटी सिस्टम में है, मतलब कमर्शियल बैंक में है, सेंट्रल बैंक चाहती है कि वो मेरे पास आ जाए, ठीक है, और बैंक विल पार्क देयर मनी और मोर लिक्विड विद आरबीआई। तो आरबीआई को तसल्ली मिल जाएगी कि भाई पब्लिक के पास ये पैसा नहीं जाएगा, और पब्लिक के पास पैसा नहीं जाएगा तो पब्लिक डिमांड नहीं करेगी, और डिमांड नहीं करेगी तो प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगे और हमारी इज्जत बच के रह जाएगी। यही है, यही हो रहा है इकोनॉमी में। अब देखो यहाँ पे व्हाट कंटोर्स ऑफ इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, ये मुझे नहीं बताना है लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि जो भी स्केड्यूल बैंक है, स्केड्यूल बैंक का मतलब ये होता है जो स्केड्यूल 2 में शामिल होते हैं उनको स्केड्यूल बैंक बोला जाता है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, ठीक है। इसमें बोला गया है कि एडिशनल कैश रिजर्व रेशियो अमाउंटिंग टू 10%, 10% किया जा रहा है। इन एडिशन बोला ना मैंने कैश रिजर्व रेशियो के, वो कितना परसेंट होना चाहिए, वो 10% होना चाहिए। किसका होना चाहिए, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। इसका मतलब मैंने बता दिया कि भाई आपके पास लोगों के कितने डिपॉजिट है माइनस कितने असेट रियल में कमर्शियल बैंक के खुद के, और नहीं समझ में एनडीटीएल अच्छे से पढ़ लेना। तो 10% इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, जो 10% मेंटेन करना है वो एनडीटीएल का करना है, ठीक है। अब देखो ये बात आ क्यों रही है ऐसी कि भाई हमें ये करना है, कभी तो वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट की बात हो जाती है, कभी इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व, हो क्या रहा है। 2000 नोट, 2000 के जो नोट है मार्केट से ले लिए गए हैं, लोगों के पास जितना पैसा था ना वो पैसा ले लिया गया है 2000 के नोट। अब अगर मैंने कोई नोट छापा है तो मुझे पता होगा ना कि मैंने 100 नोट छापे थे, मेरे पास आ गए 85, ये हिसाब किताब तो आरबीआई के पास होगा। तो आरबीआई को मतलब जो अनाउंसमेंट किया है कि भाई 2000 के नोट लार्ज डिपॉजिट इनफ्लो किया है, आरबीआई के पास बहुत सा फ्लो आ गया है। लोगों ने क्या किया, भाई मेरे पास 2000 की 50 गड्डियां थी, पैकेट पूरे के पूरे, मैंने खर्च ही नहीं किए, वो पूरे के पूरे आए कमर्शियल बैंक में। कमर्शियल के पास हो गई लिक्विडिटी अच्छी खासी, और लिक्विडिटी होगी तो कमर्शियल बैंक के पास तो ये होगा ना, वाह मेरे पास तो इतने सारे रुपए आ गए, अब मेरे पास कैपेसिटी बढ़ गई, और वो कैपेसिटी बढ़ जाती है तो लोन क्रिएट करते हैं, लोन क्रिएट करते हैं तो डिमांड बढ़ती है। तो वो तो करना ही नहीं है ना, उस लिक्विडिटी को आरबीआई को खींचना है इन ऑर्डर टू मैनेज द इकोनॉमी। आरबीआई हैज टू पुल आउट दैट एडवांटेज आउट ऑफ द कमर्शियल बैंक। ये जो फायदा कमर्शियल बैंक को मिल रहा है 2000 के नोटों का इनफ्लो का, वो आरबीआई को बैलेंस करना है कि भाई आप इसको फायदा मत समझो, आपको इसके ऊपर करना है काम। एक काम करो, हमें वो पैसा दे दो, या तो हम उस पैसे पे आपको पैसा दे देंगे वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, या फिर आप हमारे हमारे पास वो रिजर्व रख दो। तो ये दो कंडीशन दे दी। अब ये क्यों आरबीआई ने इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेट क्यों लाई, आपको पता है ना, इससे पहले मैंने आपको वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट की बात की। तो इस लोभ में, इस ग्रीड में, ये लालच में नहीं है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक सोचे कि कल को मान लो हमने पैसा दे भी दिया आरबीआई को, ठीक है, आरबीआई को कल को पैसा दे भी दिया और हमें आ गई इमरजेंसी, तो हमारी तो लग जाएगी व्हाट। तो इससे अच्छा ये है कि हमें एक्सेस लिक्विडिटी हो लेकिन पैसा तो हमारे पास है ना। तो ये इफ लिक्विडिटी restored by that may return the fund back to bank ahead of the festival season so that credit growth in the economy is not affected। ये चीज बोली है, सेंट्रल बैंक ने बोला है कि भाई ये सब चीजें कर देंगे। अब आप यहाँ पे दो पॉइंटर्स की मैंने बात की है, मैं थोड़ा सा 2 मिनट में और चीज समझा देती हूँ। फर्स्ट आपने बात की थी VRRR, ये क्या है, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट से ऊपर ये आपको रेट देता है, जिससे कि आरबीआई जो है वो पैसे देगा, मतलब रिटर्न देगा किसको, कमर्शियल बैंक को, ठीक है। और कमर्शियल बैंक अपना पैसा जो है वो किसके पास दे देगी, आरबीआई के पास दे देगी, या फिर पब्लिक के पास। तो अगर वो जमा आरबीआई के पास कर रही है तो पब्लिक को देने के लिए कम हो गया, और पब्लिक को देने के लिए कम हो गया तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया। इस लालच में आई नहीं कमर्शियल बैंक। दूसरा लालच दिया कि भाई इंक्रीमेंटल
एक काम करो, वो कैश रिजर्व रेशियो हमारे पास रख दो। कोई भी फेस्टिव सीजन में आपको क्रेडिट ग्रोथ बढ़ानी होगी तो हम आपकी उस टाइम पे हेल्प करेंगे, इसलिए ये रीजन लाया गया है। और ये रीजन जस्ट टू बैलेंस द सिचुएशन विच हैज बीन क्रिएटेड, ये जो सिचुएशन विच हैज बीन क्रिएटेड बाय has been created by huge कैपिटल इनफ्लो। अब वो इनफ्लो क्यों आया? 2000 के नोटों की वजह से, ठीक है, 2000 के नोटों की वजह से, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन मैंने बताई। अब some of the notes have been exchanged for other notes with bulk of money coming to the bank deposit। बात ये हो रही है, शॉर्ट में स्टोरी बताई जा रही है कि 85% पैसा तो बैंक डिपॉजिट में आ गया, ठीक है, और इंक्रीज हो गया बैंक डिपॉजिट। अब इंक्रीज जो हुआ है 2000 के नोट की वजह से, वो आए हैं पैसे 2.6 लाख करोड़। समझ में आ रही बात? 2.6 लाख करोड़। तो उसमें से 10% अगर आरबीआई को देना इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, आपको पता है ना 4-5% रहता है कैश रिजर्व रेशियो, गवर्नमेंट बोल रही है 10%। तो उसका 2.6 लाख करोड़ का 10% क्या हो गया? 26,000 करोड़ हमारे पास रखो आप, तभी बैलेंस होगी ना सिचुएशन। अचानक से इतना सारा पैसा मेरे पास आ जाएगा तो मैं पागल नहीं हो जाऊंगी? और मैं पागल हो जाऊंगी तो डिमांड क्रिएट करूंगी कि एक काम करते हैं, मर्सिडीज खरीद लेते हैं, जैगुआर खरीद लेते हैं, 50 करोड़ का घर खरीद लेते हैं, पता नहीं कितनी कितनी चीजें आ जाएगी डिमांड। तो वैसे ही बैंक के पास इतना सारा अचानक से फ्लो हो जाएगा तो आरबीआई हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बैलेंस दैट। और उसी को बैलेंस करने के लिए इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व के लिए बोला जा रहा है कि 10% कितना हुआ 2.6 लाख करोड़ का? 26,000 करोड़, ठीक है। वैसे मैंने वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट के कंपैरिजन में समझा दिया है, मुझे लगा मैंने इंक्लूड कर दिया था, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से समझा दिया, तो आप देख लेना। तो बैंक विद लेसर मनी टू लेंड, ये मैंने बता दिया, डिमांड को कम करेंगे, प्राइसेस को कम करेंगे। शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट कैन मूव हायर एज सप्लाई गेट टाइट इन इकोनॉमी। आप अगर 10% आरबीआई के पास रख दोगे तो 90 कर पाओगे ना सप्लाई। तो अगर आपने 5% कैश रिजर्व रखा होता, ठीक है, तो 95% आप क्या कर पाते? लैंड कर पाते। अब आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई अब आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, कमर्शियल बैंक को वार्न कर दिया कि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है। क्योंकि मान लो अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस की बात करते हैं, इफ वी डू फेस आपातकालीन स्थिति अगर देखने के लिए मिले, तो उस टाइम पे पैसे कहां से लाओगे भाई? तो इसलिए कंट्रोल कर रही है आरबीआई कमर्शियल बैंक को, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो दैट इज फॉर द टेम्पररी बेसिस, ऐसा स्टेप लेना पड़ता है, ठीक है, हैव अपवर्ड इंपैक्ट ऑन द मार्केट रेट्स। ऐसी चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है और सारी की सारी चीजों को मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपने इजी तरीके से, आप मेरे लोभ में आए नहीं। जब मैंने आपको बोला मैं आपको रिटर्न दे दूंगा, आप पैसे हमारे पास रख दो, तब तो आप आए नहीं। तो अब मुझे तो बोलना पड़ेगा कि भाई हम तो अब इंक्रीमेंट कर रहे हैं कैश रिजर्व रेशियो के, तो अब हम हमारे पास पैसे रख दो। वो अलग बात है कि मान लो कोई फेस्टिव सीजन वगैरह क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाना होगा, हमें लगेगा इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, तो हम आपको पैसे दे देंगे। तो उस सिचुएशन में चीजों को बैलेंस करने के लिए ये चीजें रखी गई है। इसके अलावा इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन दिस टॉपिक यू कैन डिस्कस इट विद मी। बहुत टाइम से मुझे ये टॉपिक पे वीडियो बनाना था, लेकिन फिर भी कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का डाउट आपको समझ में आता है तो प्लीज डू लेट मी नो। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस लिंक टू जॉइन टेलीग्राम चैनल। Have a great day to all of you, and please do take advantage out of the offer which has been going इन दी टेलीग्राम। और आपको टेलीग्राम में मिल ही जाता है सारे के सारे चैनल पे जो भी ऑफर चल रहा है। और टेक द एडवांटेज आउट ऑफ दिस कोड सिमरन SIMRAN। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।